रामकृष्ण कहते हैं कि एक बार वे नाटक देखने गए थे और उनके बगल में कोई उच्च अधिकारी अपने छोटे बच्चे के साथ आकर बैठ गया। वो भी नाटक ही देखने आया था। कृष्ण उस दिन का अनुभव बताते हैं कि लगातार वो व्यस्त रहा बच्चे की ही देखभाल करने में। नाटक वो ज़रा भी नहीं देख पाया। कहते हैं बच्चा ऐसा जैसे नक बैठा बंदर। रामकृष्ण के शब्द हैं। कहते हैं ये होती है परिवारी की दशा कि उसे जीवन में फिर कुछ दिखाई नहीं देता। वो बस परिवार की ही खातिरदारी करता रह जाता है। तो विनय कहते हैं आचार्य जी, रामकृष्ण ने उस अधिकारी के बारे में जो कहा वह मेरी और बाकी सभी की कहानी है। परिवार, पैसा, माहौल, इनसे मुक्त कैसे रहें। मुक्त तो तुम हो विनय, अन्यथा मुक्ति की बात ही नहीं करते। मुक्ति से तुम्हारा परिचय बहुत गहरा और पुराना है, नहीं तो मुक्ति के लिए छटपटाते क्यों। मुक्त तो तुम इसी क्षण हो। मुक्त हो, बात खत्म। तुम मुक्त हो। पर देख रहे हो ना कि तुम मुक्त हो के बाद का मौन कैसा पहाड़ सा लगता है, कैसा काटने को दौड़ता है। मैंने कहा तुम मुक्त हो और बात खत्म, खेल खत्म। पर यहीं पर अगर खेल खत्म हो जाए, वो सारा खेल जिसे तुम अमुक्ति कहते हो, तो तुम कैसा तड़पोगे। बस इसी बात से समझ लो कि तुम मुक्त होते हुए भी मुक्ति से वंचित क्यों हो, मुक्ति जी क्यों नहीं पा रहे। क्योंकि तुम्हारी गणना में मुक्ति से ऊपर भी कुछ आ रहा है। तुम्हारे हिसाब में कुछ ऐसा है जिसकी कीमत मुक्ति से ज्यादा है। इसीलिए तुम मुक्ति भर से राजी नहीं होते, तुम मुक्ति के ऊपर कुछ बिठाना चाहते हो। तुम्हें मात्र केवल पूर्ण मुक्ति मिल जाए, इस विचार से तुम्हें बड़ी तड़प उठती है, विचार भर से।
मुक्ति नहीं किसी को तड़पाती, पर जिसने अमुक्ति को बड़ा मूल्य दे दिया हो उसे मुक्ति का विचार बहुत तड़पाता है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, ये तुमने कैसी गणना करी है? तुम्हें क्यों लग रहा है कि अमुक्ति से अधिक बड़ा मूल्य है किसी चीज का? तुम्हें क्यों लग रहा है कि मुक्ति से ज्यादा मूल्यवान कुछ है? इसका उत्तर अगर समझना है तो तुम्हें आदमी के मन को समझना पड़ेगा। मुक्ति सबसे ऊंची चीज है और मुक्ति की कल्पनाएं हमेशा मुक्ति से नीचे की होती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मुक्ति की कल्पना की नहीं जा सकती और जब भी करोगे वो कल्पना भ्रामक होगी। हम कर जरूर लेते हैं, मुक्ति को भी कोई चीज़ बना लेते हैं, कोई सिद्धांत बना लेते हैं, कोई छवि दे देते हैं, उसकी भी कल्पना कर लेते हैं। पर मुक्ति वो चीज़ है जो चीज़ है ही नहीं, वो इतनी ऊंची है कि वो चीज़ है नहीं और उसकी कीमत बहुत 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 ऊंची है। तो मुक्ति की जब भी कल्पना करोगे तो तुम कल्पना करके उसका वास्तविक मूल्य बिल्कुल शून्य कर दोगे, कचरा कर दोगे। क्योंकि अनंत को तुमने यदि करोड़ भी कर दिया तो भी तुमने अनंत को कचरा कर दिया। कहाँ अनंत और कहाँ करोड़? करोड़ एक पैसे जैसा है अनंत के सामने। पर यह भी तथ्य है कि अगर तुम दुनिया को देखो तो ज्यादातर लोग मुक्ति से ज्यादा कीमती कुछ और ही समझते हैं, है ना? कौन दिखाई देता है मुक्ति को चुनता हुआ? लोगों को ये सब ज्यादा कीमती लगता है, पैसा, माहौल, रिश्ते नाते, कर्तव्य इत्यादि। जाहिर सी बात है कि मुक्ति का मूल्य कम आंका जा रहा है। मन तो व्यापारी है, जिस चीज का मूल्य ज्यादा आंकेगा उसको वरीयता दे देगा, वैसा जीवन जीने लगेगा। तो तराजू के एक पलड़े पर रखी है मुक्ति। और मुक्ति कोई चीज नहीं कि तराजू के पलड़े पर रखी जा सके। तो वास्तव में वहां क्या रखा हुआ है? मुक्ति को लेकर धारणाएं, मुक्ति की छवियां, और उनका कुछ वजन है। मुक्ति की कहानियों का कुछ वजन है, ठीक है। तराजू के दूसरे पलड़े पर क्या रखा है जो मुक्ति की कहानियों पर भारी पड़ रहा है? मुक्ति पर न सही, पर मुक्ति की कहानियों पर, मुक्ति की छवि पर भी भारी पड़ना कोई छोटी बात नहीं। हमें पूछना पड़ेगा कि तराजू के दूसरे पलड़े पर क्या रखा है। वहां कुछ ऐसा नहीं रखा तुम्हारे हाथ में हो, वहां कुछ ऐसा नहीं रखा जिसका मूल्य तुम्हें अभी मिल रहा हो। वहां पर भी कल्पनाएं रखी हैं। वहां कुछ ऐसा रखा होता जिसको तुम वर्तमान में अनुभव ही कर पा रहे होते तो भी कुछ बात होती। तुम कहते मुझे वर्तमान में कुछ ऐसा रस मिल रहा है, कोई ऐसी तृप्ति, ऐसा संतोष जिसकी कीमत किसी भी मुक्ति से ज्यादा है। मैं होऊंगा बंधन में, पर इन बंधनों में कोई बात है, और इन बंधनों में जो बात है उसका मूल्य
मुक्ति से, या कम से कम मुक्ति की छवि से ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं मुक्ति को नहीं चुन रहा, बंधन को चुन रहा हूँ, तो भी हम समझते। पर तुम्हारे पास जो है उसमें हकीकत कुछ नहीं है, वादा बहुत सारा है। और वादा तो कितने का भी किया जा सकता है, वादा तो अनंत का भी किया जा सकता है। दुनिया तुम्हें कुछ दे करके नहीं फंसा रही है। तुम्हें दुनिया ने कुछ बहुत बड़ा दे दिया होता और तुम कहते दुनिया से मुझे जो मिला है इसकी कीमत मुक्ति से ज्यादा है या मुक्ति की छवि से ज्यादा है, तो भी कोई बात होती। दुनिया तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं दे रही है, यह अजीब बात है। कोई है जो बिना कौड़ी खर्च किए ही तुम्हें फंसाए ले रहा है, और कोई है जो इतना बुद्धू है कि कुछ पाए बिना भी फंसे जा रहा है। किसी को अगर वास्तव में कुछ दिया गया होता कि ये लो, तुम जैसा जीवन जी रहे हो ये उसका मूल्य है, तो मूल्य साफ हो जाता कि कितना मूल्य है उस जीवन का जो मैं जी रहा हूं। मूल्य तुम्हारे सामने रख दिया जाता कि तुम जो जिंदगी जी रहे हो उसका ये मूल्य है। पर वो मूल्य तुम्हारे सामने कभी रखा नहीं जाता है। तुम्हें वादे दे दिए जाते हैं। किसी को तुम कोई चीज दो तो देने की सीमा होगी हमेशा, क्योंकि चीज देनी है। पर तुम अगर किसी को वादे दो तो देने की कोई सीमा नहीं होती। वादा तो कितने का भी हो सकता है, वादा तो किसी भी चीज का किया जा सकता है। तुम वादों के मारे हुए लोग, तुम्हें मिला कुछ नहीं है पर तुम्हें आस बहुत कुछ पाने की है। और दुनिया की तो परिभाषा ही है कि ये वो जगह है जहां किसी को कुछ नहीं मिलता पर ख्वाब सबको मिलते हैं। तुम्हारे पास ख्वाब हैं, तुम कहोगे कि ये ख्वाब है हमारे पास, पर ख्वाब तो टूटते भी हैं। जब ख्वाब टूटते हैं तो फिर हम सचेत क्यों नहीं होते, जग क्यों नहीं जाते? जब तुम्हारे ख्वाब टूटते हैं तो टूटने की घटना तत्काल क्या बन जाती है? अतीत। क्योंकि ख्वाब का टूटना तो तथ्य है, और तथ्य घटित होता है मात्र वर्तमान में। समझो। तुम ख्वाब ले रहे थे, ऐसा होगा, मुझे बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। वो तुम्हें नहीं मिला, वो नहीं मिला। जैसे ही तुम्हारा सपना टूटा, जैसे ही तुम्हारी आशा टूटी, वैसे ही वो न मिलने की घटना क्या हो गई? अतीत हो गई। अब तुम्हारे पास एक नया ख्वाब है कि अतीत में तुमने जो भी निवेश करे थे वो डूबेंगे नहीं किसी तरीके से, तुम उनका फल, मूल्य, ब्याज उगाह लोगे। तुम दोनों तरीके से फंसे हुए हो। जिन कर्मों का तुम्हारे फल अभी आया नहीं है उनको लेके तुम्हारे पास ख्वाब है और आशाएं हैं। मेरा बच्चा अभी छोटा है, न जाने इससे मुझे कौन सा आगे स्वर्णिम सुख मिल जाए। तो तुम डटे हुए हो आगे चल करके। अभी मैं जवान हूं, मुझे पत्नी मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे घर मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, उसका बहुत बड़ा मूल्य है। वो अभी तुम्हें मिला नहीं है। तुम्हारे पास ख्वाब है, और ख्वाबों में किसी भी चीज का मूल्य कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है। वो तुम्हें मिला नहीं है, पर आगे है कुछ जो मिलने की उम्मीद है, तो उसका मूल्य हो गया अनंत। और अतीत में तुम्हारे पास ठोकरें हैं, चोट हैं, ख्वाबों के टूटे हुए टुकड़े हैं, क्योंकि अतीत में तो वही जाएंगे। ये ख्वाब पूरे तो होने के नहीं रहे।
ये तो टूटेंगे। और अतीत के जो टूटे हुए ख्वाब हैं उनको लेके अब तुम्हारे पास ये ख्वाब है कि वहां जो बुरा हुआ था उसको या तो वसूल लूंगा या बदला ले लूंगा। बदले में कोई सुख नहीं, वसूलने में कोई सुख नहीं, पर उसको भी लेकर तुम्हारे पास छवि है, और छवि में किसी भी चीज का मूल्य कितना हो सकता है? अनंत हो सकता। तुम हर तरीके से फंसे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है पर तुम्हारे पास विचार है। जैसे किसी की जेब में फूटी कौड़ी ना हो पर उसके पास आश्वासन बहुत सारे हो कि आना आना। कोई कह रहा है कल आना, तुम्हें 5 लाख देंगे। कोई कह रहा है परसों आना, तुम्हें 20 लाख देंगे। कोई कह रहा है बस 1 हफ्ते बाद ही तुम्हारे लिए करोड़ हाजिर है। और है क्या उसके पास? कुछ नहीं। संसारी ऐसा जीवन जीता है, उसके पास कुछ नहीं होता पर उसके पास ख्वाब बहुत होते हैं, उसके पास आशाएं हैं। और जितनी आशाएं टूटती गई हैं उनसे वो आजाद नहीं हो गया है। आशाओं के टूटने से अगर हम आशाओं से आजाद हो जाते तो हम कब के आजाद हो गए होते, क्योंकि आशाएं तो हमारी खूब टूटी हैं। हमारी जब कोई आशा टूटती है तब भी हम उससे बंधे रहते हैं। बंधे रहते हैं कि नहीं? तुम्हें जितनी चोट लगी है अतीत में तुम उनसे बंधे हुए हो ना अभी भी। कोई है जिसका इस दुनिया में कोई दुश्मन ना हो? कोई है? जैसे ही मैंने दुश्मन बोला तुम्हारे मन में कोई चेहरा उभर आया, कोई नाम उकर आया। और अगर तुम्हारे पास कोई दुश्मन है तो तुम्हारे पास अभी ख्वाब है। क्या ख्वाब है? इसको पछाड़ दूंगा, हरा दूंगा। तुम फंसे हुए हो। अब पछाड़ने में मूल्य कितना है? वास्तव में कुछ नहीं, पर पछाड़ने की कल्पना में कितना मूल्य है? अनंत मूल्य है। और संसारी के पास बहुत लोग हैं जिन्हें वो पछाड़ना चाहता है। संत के पास कोई नहीं जिससे उसे बदला लेना हो। यही संत की पहचान है। तुम उससे कहो दुश्मन, उसके चेहरे में कोई, इसके जहन में कोई चेहरा नहीं उभरेगा। तुम संसारी से कहो दुश्मन, उसके पास एक दुश्मन तैयार बैठा होगा। हाँ, है मेरे पास एक दुश्मन जिससे मुझे बचना है, कि जिसके मुझे पछाड़ना है, जिससे मुझे रक्षा करनी है, कि जिसको मुझे बदला लेना है। और उस पूरी कल्पना में बहुत मूल्य है। कि जैसे फिर कहता हूं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया ना हो और तुम्हारे पास अनंत चेक हो, अभी से लेकर के अगले 50 साल तक के। और हर चेक पर लिखा हुआ है इनफाइनाइट प्लेजर, अनंत सुख। तुम रोज जाकर के एक चेक डालते हो और वो रोज बाउंस होता है। और जब वो बाउंस होता है तुम उससे आजाद नहीं हो जाते, तुम उसे रख लेते हो कि जिसने मुझे ये झूठा चेक दिया था उससे मैं बदला निकालूंगा। अब अतीत में जो कुछ है वहां भी अनंत सुख है, क्योंकि बदले का भी तुम्हारी दृष्टि में अनंत सुख है। और भविष्य में रोज क्या तैयार बैठा है? एक नया चेक। मैं ये करूंगा तो सुख मिल जाएगा। तुम बच कहीं से नहीं रहे। तुम स्मृतियों से भी फंसे हुए हो और आगे की कल्पनाओं से भी फंसे हुए हो। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास आगे को लेकर के चेक नहीं है। और उनमें से कोई चेक कभी भी कैश नहीं होता, ऑनर नहीं होता, क्लियर नहीं होता, भुनाया नहीं जाता। तुमने जब भी जो भी चेक डाला है वो सदा बाउंस हुआ है, अनुत्तरित गया है। लेकिन तुम बाज नहीं आते, चोट खाने का भी कायदा नहीं सीखते। तुम कहते हो ये चेक नहीं चला तो क्या हुआ, अरे अभी इतने और हैं। जीवन ने हमें रोज के लिए एक चेक दिया है और किसी दिन कोई ना कोई चेक तो लहेगा।
कभी ना कभी तो लॉटरी लगेगी। छोटा बेटा जो सुख नहीं दे पाया वो बड़ा वाला दे देगा। पहली पत्नी नहीं दे पाई तो तीसरी पत्नी दे देगी। इस नौकरी में नहीं मिल रहा तो किसी और नौकरी में मिल जाएगा। गाड़ी से नहीं मिला है तो मकान से मिल जाएगा। 40 की उम्र में नहीं मिला तो क्या पता 50 आते आते मिल जाए। अनंत संभावनाएं हैं और कल्पना को कौन रोक सकता है। कल्पना तुम्हारी पक्की है कि इस दरवाजे नहीं मिला तो इतने जो दूसरे दरवाजे उनमें कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। तुम्हारे आगे भी अनंत चेक हैं जहां पर सुख है तुम्हें प्राप्ति का, और तुम्हारे पीछे भी अनंत चेक हैं जहां पर सुख है तुम्हें अप्राप्ति का। और पीछे जब तुम देखते हो और देखते हो कि इतना कचरा और मलबा चेकों का भरा हुआ है, तुम ये भी कहते हो जब यहां पर समय का इतना निवेश कर दिया तो अब क्या बुद्धू बन जाए और सब छोड़ दें, या तो पहले ही दिन सब छोड़ दिया होता। संसारी का मन ऐसे चलता है। वो कहता है इस जीवन में जब इतना निवेश कर दिया, अरे 40 साल दिए हैं कि 20 साल दिए हैं, 2 महीने दिए हैं, 2 महीने भी बहुत है। मैंने 2 महीने लगाए हैं इस पूरी प्रक्रिया में, अब क्या इन 2 महीनों को छोड़ दूं, जाने दूं? अरे उगाहना भी तो है, वसूलना भी तो है, नहीं तो हम कच्चे व्यापारी कहलाएंगे। अब तुम्हारे पीछे मान लो 50,000 झूठे चेक हैं और तुम लगे हुए हो कि जब इतनी मार खाई है तो आगे कम से कम एक तो जीत मिलेगी। और कुछ समय बाद वो 50,000 की संख्या कितनी हो जाती है? 51,000 की। अब तुम्हारे लिए छोड़ना और मुश्किल हो जाता है। तुम कहते हो ये देखो इस काम में इतना लगा दिया, अब उसको छोड़ दें क्या? ये तुम्हारा कलेजा ही नहीं होता कि छोड़ ही दे। और तुम्हारी बात में संसारी दृष्टि से दम है, क्योंकि जब भी छोड़ोगे नुकसान तो झेलना पड़ेगा। ये अलग बात है कि तुम जो छोड़ रहे हो वो कोई नुकसान है ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। वो तुम्हारे हाथ में भले कभी नहीं था तो, पर तुम्हारे हाथ में एक चीज तो थी ना जब तक तुम लगे हुए थे, उस चीज की प्राप्ति की आशा और कल्पना। तुम्हें लगता था जैसे मेरा है, और छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं कि वो चीज छिन जाएगी, क्योंकि वो चीज तो तुम्हें कभी मिली ही नहीं। छोड़ने से क्या छिनती है? कल्पना। और कल्पना चूंकि है ही नहीं, इसीलिए उसका मूल्य कितना भी हो सकता है। कितना होता है? तो तुम्हें जब वो छोड़ना होता है जो है ही नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, तो वो सबसे मुश्किल होता है। तुम्हारे लिए ये प्याला छोड़ना आसान होगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये है और ये सीमित है, प्रकट है, हाथ में है, तो इसका जो मूल्य है वो भी फिर सीमित है। तुम्हें पता है कि ये 50 रुपए का है तो तुम इसको छोड़ सकते हो। पर जो सब मानसिक प्याले हैं उन्हें कैसे छोड़ोगे? वो है नहीं हाथ में, क्योंकि वो हाथ में है नहीं तो इसीलिए उनमें अमृत भरा हुआ है। जो प्याला तुम्हारे हाथ में है वो या तो खाली होगा, या उसमें पानी भरा होगा, या चाय भरी होगी, और उसका मूल्य कितना होगा? कितना होगा? सीमित होगा भाई। 50 होगा, 500 होगा, सब सीमित है। पर जो प्याला तुम्हें कभी मिला ही नहीं, चूंकि वो मिला नहीं इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ उसकी कल्पना है, और कल्पना में तो उसमें अमृत होगा। क्योंकि तुम छोटी कल्पना क्यों करो? कभी छोटी कल्पना करिए? छोटी कल्पना कौन करेगा? कल्पना का तो मतलब ही है कि वो आकाश तक जाएगी, उसमें तो अमृत होगा, वो नहीं छूटेगा। ऐसा है आदमी का मन। वो हाथ की चीज छोड़ सकता है जो कुछ है, उससे क्या नहीं छोड़ा जाता? जो है ही नहीं। तो अब तराजू के एक पलड़े पर तो रखी हुई थी मुक्ति की कल्पना, मुक्ति नहीं,
क्योंकि मुक्ति वास्तव में अमूल्य होती है, पर मुक्ति का तुम्हें कुछ पता नहीं, तो तुम मुक्ति की कल्पना रखते हो। और दूसरे पलड़े पर क्या रखी हुई है? मुक्त तुम क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें क्या मिला हुआ है? हजारों लाखों चेक हैं जो क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं। और उन में से एक एक चेक पर कीमत क्या लिखी हुई है? अनंत। वो रखे हुए हैं तराजू के दूसरे पलड़े पर। यह है संसारी का तराजू। अब तुम मुझे बता दो, इस तराजू में कौन सा पक्ष भारी बैठेगा? यहां चेक हैं बहुत सारे। तो इसलिए तुम मुक्ति को कभी चुनते नहीं। मैंने कहा विनय, मुक्त तो तुम हो ही, मुक्ति अभी चुन लो, पर तुम मुक्ति चुनोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास आशाएं बहुत हैं। दो ही चीजें तुम्हारे पास, आशाएं और आशाओं से मिली हुई चोट। यही है संसारी की कुल संपत्ति। उसके पास आशा है और आशा के टूटने से मिली हुई चोट है। चोट का उसे हिसाब बराबर करना, और हिसाब बराबर करने में वो कहता है अनंत रस है। और भविष्य के जो चेक हैं वो उसे भुनाने हैं, और हर चेक में वो कहता है अनंत मूल्य है। अब जब इतना सारा अनंत तराजू के दूसरे पल्ले पर बैठा हुआ है, तो फिर मुक्ति तो हल्की बात हो गई ना। हम मुक्त कैसे हो जाएं भाई? संसार में अभी इतना कुछ है हमारे लिए, और है क्या वास्तव में? जेब कैसी है? पर क्या है अपने पास? दिल किससे भरा हुआ है हमारा? कल्पनाओं से। कोई तुमसे पूछे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या मिला है, कोई मुझसे पूछे कि बताओ वास्तव में क्या है तुम्हारे पास, तो फिर मैं हाथ झाड़ू, कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है रोज ऐसा ही रहेगा? अरे जल्दी हमारा दिन आएगा। जल्दी हमारा दिन आए, और उस दिन की तैयारी हमने पूरी कर रखी है। देखो हमने ये इकट्ठा किया, ये इकट्ठा किया, इकट्ठा किया, उसी दिन की तैयारी में, जिस दिन हमें वो अनंत सुख मिलेगा। और फिर ये स्वीकार करने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ही बर्बाद है, शमशान है, नीरस है, खाली है, इसके लिए बड़ा दिल, बड़ी ईमानदारी चाहिए। हम झूठ भी बोल जाएंगे। बहुत लोग होंगे जो बाद में ये वीडियो सुनेंगे, या हो सकता है यहीं बैठे हों, वो कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं कि वर्तमान में हमारे पास कुछ नहीं। मुझे देखो, मेरे पास सब कुछ है। प्यारी का प्यार है, नन्हे का दुलार है, पड़ोसी का सत्कार है, और पूरे मोहल्ले में सबसे लंबी मेरी कार है। तो ये कैसे कह रहे हैं? ये लगता है कुछ जानते नहीं। इन्हें जीवन में न प्यारी मिली, न पप्पू मिला, न ऐसी लंबी कार मिली, इसीलिए कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। मुझे देखो, मुझे कितना कुछ मिला है। और वो इतना कह करके वहीं पर वीडियो को रोक देंगे और डिसलाइक बटन दबा करके कहेंगे जाने कहां फंस गया। बताओ रे, वो अगला गाना कहाँ है? दारू पे डांस करेंगे आज रात भर, वो वाला लगाओ। ये बीच बीच में मुंह का सैला करने को न जाने कहाँ से आ जाते हैं बाबा पीर फकीर। सब बनावटी, सब नकली। मेरे पास तो इतना कुछ है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे जांचो कि वास्तव में तुम्हारे पास क्या है। सूत्र सुनना है? अगर जांचना चाहते हो कि वास्तव में तुम्हारी जेब खाली है या नहीं है, तो सुनो, सूत्र यह है कि वो जो कुछ तुम्हारे पास है, जो तुमने इकट्ठा किया है, जिसको तुम अपनी संपदा कहते हो, उसको जरा परे रख दो। बिल्कुल नंगे खड़े हो जाओ। जो कुछ भी तुम्हें संसार से लगता है कि मिल गया है, तुमने अर्जित कर लिया है इत्यादि, वो सब कुछ जो इधर उधर तुमने इकट्ठा किया है, उसको जरा किनारे करो
और खड़े हो जाओ बिल्कुल नंगे, और अब बताओ तुम्हारे पास क्या है। जो अब बचे तुम्हारे पास वो तुम्हारा है। दिक्कत यह है कि मेरी ये वाली बात टंडन साहब तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि वो इससे पहले ही वीडियो बंद करके वो दूसरे वाले पे जा चुके हैं। कहेंगे अजीब बात है, ये असंभव मांग कर रहे हैं। पहले तो खुद ही कह रहे हैं कि सब कुछ हटा दो, फिर कह रहे हैं सब कुछ हटाने के बाद जो बचे वो तुम्हारा है। अगर हमने सब कुछ हटा दिया तो सीधी सीधी गणित है, मेरे पास 100 था और मैंने 100 हटा दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? 0। तो 0 ही तो बचेगा। पर इनको देखो, ये कह रहे हैं कि 100 में से 100 हटा दो, फिर जो बचे वो तुम्हारा है। हाँ, वही तुम्हारा है। 100 माने सीमित, 100 माने 100 संख्याएं, 100 माने 100 छोटी छोटी वस्तुएं जो तुमने इकट्ठा करी हैं। 100 माने वो सब कुछ जो गिना जा सकता है, वो सब हटा दो। उसके बाद जो बचता है वो तुम्हारे जीवन का ऐश्वर्य है, धन है। मुझे बताओ वो कितना है तुम्हारे पास? वो नहीं है, और वो दरिद्रता तुम्हारे चेहरे पर और तुम्हारी आंखों पर दिखाई पड़ती है। तुम होगे कहीं के बड़े व्यापारी, तुम्हारे पैसे एक तरफ रख दिए जाएं, तुम्हारा फूला हुआ अहंकार जरा किनारे कर दिया जाए, बताओ क्या है तुम्हारे पास? बताओ क्या है? ये जो जीवन जिया इसमें क्या कमाया? इसी बात को संतों ने एक दूसरे तरीके से भी बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर जांचना चाहते हो क्या है तुम्हारे पास, तो अपने से पूछो क्या है जो मौत साथ नहीं ले जा पाएगी, या फिर क्या है जो तुम्हारे साथ जाएगा मौत के समय, वही तुम्हारा है। फंस गए, बिल्कुल फंस गए। कह रहे मौत के समय तो हम ही हमारे साथ नहीं जाएंगे, तो हमारा क्या है? तो यही तो बात है। ये तो छोड़ दो कि तुम्हारे जेब में कुछ है जो तुम्हारा है, वो जिसे तुम अपनी जेब कहते हो वो भी तुम्हारी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। वो जिसे तुम अपनी बुद्धि और याददाश्त कहते हो वो भी तुम्हारी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। तो तुम हो दरिद्र से दरिद्रतर, भिखारी से महाभिखारी, लेकिन फिर भी तुम मानोगे नहीं, क्योंकि भिखारी अपने चीथड़ों में एक चीज छुपाए घूम रहा है, एक फटहा झोला जिसमें रखे हैं भविष्य के जाने कितने चेक, कल कुछ हो जाए, परसों कुछ हो जाए, और एक दूसरा झोला जिसमें रखे हैं सारे बाउंस्ड चेक। सारे बाउंस चेकों को रोज देखता और कसम खाता है, जिसने धोखा दिया उसको मिटा के रहूंगा। और मिटाने में तो ऐसा रस है कि बिना मिटाए हम मर भी नहीं सकते। एक तरफ वो देखता है आशा से भरी दृष्टि से, और दूसरी तरफ वो देखता है क्रोध से भरी दृष्टि से, और दोनों ही दृष्टियों में रस बहुत है। बताओ वो संसार कैसे छोड़ देगा? इतना रस पा रहा है वो संसार में। कभी इधर देखता है और यहां पे क्या पाता है? भविष्य के रसगुल्ले, और इधर देखता है वहां पर क्या है? अतीत में बहा हुआ उसका खून। और दोनों ही चीजें उसे छुटकारा तो लेने नहीं देंगी। और इतना इधर देखता है और इतना इधर देखता है कि ठीक सामने क्या है ये वो कभी देखता नहीं। ठीक सामने क्या है? उसका टूटा हुआ भीख मांगने का कटोरा, जो कहानी बयान कर रहा है उसके जीवन की असफलता की,
घोर असफलता की, उसको तो वो देख भी नहीं पाता कि वास्तव में मेरे पास क्या है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर फिर भी तुम मुक्त नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कारोबार जारी है। जिस व्यापारी को यह लग रहा हो कि अभी 8 बजे और 9 बजे ग्राहक आ सकते हैं, मुनाफा हो सकता है, क्या वो दुकान बंद करने को राजी होगा? तुम वही व्यापारी हो, तुम संसारी हो। तुम्हें हमेशा यह लगता रहता है कि अभी दुकान से मुक्त नहीं हो सकता मैं, क्योंकि अगले ही घंटे बड़ा मुनाफा होने वाला है। तो कैसे तुम दुकान से मुक्त होगे? तुम शटर गिरा ही नहीं पाते कभी भी। जब भी शटर गिराने को होते हो कहते हो बस 5 मिनट और। पक्का भरोसा है कि चंदू आ रहा है कम से कम 600 करोड़ लेके, कैसे अभी शटर गिरा दूं? और शटर गिराने में दूसरी बाधा यह है कि तुम कहते हो शटर गिरा दिया और तभी माखन साखन दोनों सामने से गुजर गए, तो मुझे पता कैसे चलेगा? और माखन साखन कौन है? जिन्होंने चेक बाउंस कराए थे। तो तुम दोनों ओर से फंसे हुए हो। न तुम अपने दुश्मनों को छोड़ पाते, न तुम अपने स्वजनों को छोड़ पाते। दुश्मन तुम्हें जीने के लिए प्रेरित करते हैं, जियो। कुछ है ना दिमाग में जो घूम रहा है। जो कुछ भी दिमाग में घूमेगा वो भविष्य का निर्माण करेगा। काश कि तुम देख पाओ कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें वास्तव में कुछ नहीं मिला। तुम तत्काल कहोगे अरे बंद करो ये दुकान, आग लगाओ इसमें मिलता क्या है वादों के सिवा? पूरी कोठरी भरी हुई है वादों से, उम्मीदों से, आशाओं से। इसके अलावा यहां कुछ नहीं पाया मैंने। और समय जितना बीतता जाता मैं उतना लज्जित अनुभव करता हूं, और उतना मेरे ऊपर अहंकार के कारण आंतरिक दबाव बढ़ता है कि कम से कम एक बार तो जीत कर दिखा दूं। तो जिसने बस खेल अभी शुरू किया हो वो तो फिर भी शायद आजाद हो सके। इसीलिए युवाओं के आजाद हो जाने की, उड़ जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन जो खेल में गहरा उतर गया है उसकी आजादी की संभावना न्यून हो जाती है। वो कहता है मैंने 20 साल इस खेल में लगा दिए, इतनी चोटी खाई, अब मुझे पक्का पता है कि कल ही मेरी जीत का दिन है। इतनी सारी हारों के बाद कल ही मेरा जीत का दिन है। अब क्या इस वक्त मैं खेल को विदाई दे दूं? दे ही नहीं सकता। और जीत का दिन हमेशा यही लगता है कि बस कल ही है, बस इस बार तो हो ही जाएगा। 50 बार व्यापार में घाटा खाया है, लेकिन यकीन मानो इस बार जो धंधा शुरू किया है इसमें हार नहीं है। इस बार तो दिखाई देंगे कि हो जाएगा। जैसे जैसे उम्र अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे मुक्ति और मुश्किल होती जाती है। तुम कैसे मानोगे कि 50 साल तुमने बर्बाद किए हैं? देखो, मुक्ति के लिए तो अनिवार्यता यह है कि पहले सर झुका के स्वीकार करना पड़ेगा ना कि अभी तक जैसा जीवन जी रहे थे वो नासमझी थी, बेवकूफ़ी थी। कोई 20 साल का हो उसके लिए आसान है, वो आएगा कहेगा हाँ अभी तक जैसा जिया वो बेवकूफ़ी थी। पर वो बेवकूफ़ी भी बहुत ज़्यादा हमारी नहीं थी, क्योंकि सर पर शिक्षक और परिवार वाले चढ़े हुए थे, उन्होंने ऐसा जीवन जिवा दिया। हमारी आंख खुली, हमें दिख रहा है कि हमें ऐसा जीवन जीना नहीं है। पिताजी ने 20 साल तक हमें जैसा जीवन दिया वो वही जीवन है जैसा उन्होंने जिया, पर हम वैसा जीवन नहीं जीना चाहते। युवाओं के लिए आज़ादी संभव है। 60 साल वाला क्या बोलेगा? वो तो स्वेच्छा से जी रहा था अपनी दृष्टि में। 60 साल तक स्वेच्छा से मूढ़ताएं करता रहा। अब वो आके क्या बोले कि मैं 60 साल तक अफीम चाटे हुए था? उसको तर्क ही नहीं मिलता कि मैं
स्वीकार कैसे करूं कि मेरे साथ क्या हुआ 60 साल में? तो वो फिर कहता है नहीं साहब, हमारा तो कुछ असफल वगैरह है नहीं। हमारी तोंद को देखिए, आपको क्या लगता है ये खाली है? इतना कमाया है वो। बड़ी बेचारे की विकट स्थिति है, वो कैसे माने? क्योंकि ये तो महाबुद्धुओं का लक्षण है कि 60 साल तक लगे रहे बेवकूफ़ी में, लगे रहे बेवकूफ़ी में। तो अब वो ये कहेगा कि न तो मैं मानूंगा कि मैं बेवकूफ़ था, और न मैं किसी और को आज़ाद होने दूंगा, क्योंकि यदि कोई भी आज़ाद होता है तो परोक्ष रूप से यही सिद्ध होता है कि मैं तो बेवकूफ़। तो अब वो एक बात पर बिल्कुल जड़ जाएगा, न तो मैं आज़ाद होऊंगा, और जहां कहीं भी मैं दुनिया में आज़ादी के पर फूटते देखूंगा, आज़ादी का अंकुर फूटते देखूंगा, वहां ही पर कतर दूंगा, अंकुर कुचल दूंगा। जो खुद आज़ाद होने की हिम्मत नहीं रखता, वो आज़ादी का घोर दुश्मन बन जाता है। समझ रहे हो? तो विनय, ये जो तुम्हारा तराजू है, इसका इस्तेमाल करो, पर जरा अच्छे व्यापारी की तरह करो। रिसीवेबल्स मत गिनो, कैश इन हैंड गिनो। देखो कि साल दर साल क्या पाया, कैसे जिए। डर में ही तो जिए, संदेह में तो ही जिए, पक्की नींद तक नहीं पाए, किसी संबंध में सुरक्षा नहीं पाए, हर किसी पर तुम्हें शक रहा। कोई है जिस पर आंख मूंद करके भरोसा कर पाए हो? और जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता उसको तो दुश्मन कहते हैं। तुमने अपने घर में भी दुश्मन ही भरे, घर वालों पर भी कहाँ भरोसा है तुम्हें? क्या कमाया? असली कमाई से तो बरकत आती है, असली कमाई तो चेहरे का नूर बनती है। जरा अपना बुझा हुआ चेहरा देखो, जरा अपना शंकित कंपित मन देखो, क्या कमाया? शक, संदेह, शुबहा, ये सबसे बड़ा प्रमाण होता है एक दरिद्र जीवन का। चूंकि उसके पास कुछ है नहीं, इसीलिए सदा उसे शंका रहती है कि मैं लुट जाऊंगा। ये विचित्र बात है। जिसके पास है, उसके पास न सिर्फ है, उसको ये शंका भी नहीं है कि मैं, उसको ये शंका हो ही नहीं सकती मैं लुट जाऊंगा, क्योंकि जो है उसके पास वो दौलत सच्ची है। सच्ची दौलत की निशानी यही है कि वो लुट नहीं सकती। और जिसके पास नहीं है, उसकी निशानी ये है कि उसे हर समय यही रहेगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ खतरा है, ये ना भाग जाए, ऐसा ना हो जाए, ये घटना ना घट जाए, वहाँ से धोखा ना मिल जाए। क्योंकि जिसके पास नहीं है उसके पास काल्पनिक दौलत है, नकली दौलत। और जो नकली दौलत है वो तो कभी भी लुट सकती है। देखो अपने जीवन में श्रद्धा है या संदेह? जिसके पास संदेह ही संदेह है, उसका जीवन व्यर्थ गया। कुछ कमाया होता तुमने अपने जीवन में तो तुम्हारे पास श्रद्धा होती, अटूट श्रद्धा। तुम कहते नहीं। जो असली है वो झूठा नहीं हो सकता, दुनिया चाहे लाख साबित कर ले।
रामकृष्ण ने जो कहानी सुनाई, उस कहानी में जो व्यक्ति है जो नाटक नहीं देख पा रहा, रामकृष्ण के बगल में बैठा है और नाटक नहीं देख पा रहा, ये वास्तव में क्या पा रहा है उस क्षण में? जब तक नाटक चला इसने क्या पाया? क्या पाया? कुछ नहीं पाया। नाटक तो देख ही नहीं पाया। न सिर्फ ये कि नाटक नहीं देख पाया, बल्कि लगातार उपद्रव में उलझा रहा। इसने क्या पाया? तो ये बात तो जाहिर है, ये बात बिल्कुल जाहिर है कि संसारी कुछ नहीं पाता। सुंदर नाटक चल रहा है, नहीं पाया, कुछ नहीं पा रहा है वो, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे के साथ उलझा है। बताओ क्यों? आशा, कल्पना। एक हिंदी फिल्म का गाना है, आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, तू बाह पकड़ना मेरी जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। आगे का चेक है। तो अभी जो मैं कर रहा हूं वो क्या है? निवेश। आज उंगली थाम कर तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, तो मैं क्या कर रहा हूं? निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। और उसका फल कब मिलेगा? तू बाह पकड़ना मेरी जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। आज मैं तेरी मदद कर रहा हूं, तू नहीं चल पाता, आगे तू भी तो करेगा। तो अभी तो तुम बस अपने आप को दिए दे रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो इसीलिए तुम मुक्त हो ही नहीं सकते। बताओ क्यों? तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हें लगातार भविष्य में अपने आप को खींचना पड़ेगा, क्योंकि तुमने आज जो कुछ भी किया उसका फल तुम्हें कब मिलना है? ये ऐसी सी बात है कि तुमने किसी को 100 दिए हैं, उसने वादा किया है 200 लौटाएगा। अब तुम मर भी कहां पाओगे? तुम्हें जीना पड़ेगा तब तक जब तक वो 200 ला न दे। तुम कैसे मुक्त हो सकते हो? क्योंकि आज तो तुमने बस दिया ही दिया है और बिल्कुल खाली बैठे हो। जेबें इसको दे दिया, उसको दे दिया, दिए ही जा रहे हो। संसार चूसे ले रहा है तुमको और तुम चूसे हुए हो अच्छे से। और आगे के लिए क्या मिली है तुम्हें? उम्मीदें। तो तुम्हें तो जीना पड़ेगा। कैसी आज़ादी? तुम कहोगे इतना इनको दिया, इतना इसमें लगाया, वहां लगाया, अब मुक्त हो जाएं। कैसे मुक्त हो जाएं भाई? यहां लगाया है, वहां लगाया है, वहां लगाया है, मुक्त हो जाएं। हम मुक्त हो जाएंगे तो इनसे फिर जो फल आएगा वो कौन भोगेगा? फल भोगने के लिए ही तो लगाया था। सारा निवेश बर्बाद जाएगा ना। तो इसलिए संसारी नहीं छोड़ सकता। वो देख ही नहीं पाता कि जो डूबा सो डूबा, ये वो कलेजे ही नहीं कर पाता। और दूसरी बात, तुम्हारा कुछ डूब रहा होता जो तुम्हारा होता तो बात थी। जिसे तुम कह रहे हो डूबा वो तुम्हारा है ही नहीं, और उसके चक्कर में तुम वो गवाही दे रहे हो जो तुम्हारा हो सकता था। बताओ वो कहां है जो डूब गया? तुम्हारे पास है, वो तो गया ना। लेकिन उसके चक्कर में तुम क्या कर रहे हो? वो गवाही दे रहे हो जो अभी है। ठीक है, तुमने 10 साल लगा दिए कहीं पर, वो तो बीत गए ना। पर उनको उगाहने के चक्कर में अब तुम आगे के 10 साल भी खराब करोगे। तुम कहोगे 10 साल लगाए हैं, छोड़ कैसे दें? ये बात संसारी मन को समझ में ही नहीं आती कि अतीत को छोड़ो। तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ होगा, अतीत में हुआ होगा। उस नुकसान की पूर्ति के लिए तुम अभी अपना और बड़ा नुकसान किए दे रहे हो। अतीत के नुकसानों को बिल्कुल भूल जाओ, दुश्मनों को बिल्कुल भूल जाओ कि पीछे तुम्हें किसने चोट पहुंचाई थी। पीछे किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई, नहीं पहुंचाई, कौन जाने, लेकिन इतना पक्का है कि उस चोट को याद करके तुम आज का दिन तबाह किए ले रहे हो। ये संसारी मन को गणना घुसती ही नहीं है, घुसती ही नहीं है।
तुम हिसाब ही करते हो। तो आर्थिक जगत के 2-3 सिद्धांत होते हैं, उनको तो याद कर लो। एक होता है संक कॉस्ट। वो सिद्धांत भी आसानी से समझ में ही नहीं आता। एक होता है जीरो बेस बजटिंग, वो भी नहीं घुसता खोपड़े में। संक कॉस्ट में तो समझते हो कि वो डूब गई, अब उसके पीछे और मत डुबोना। वो डूब गई, अब उसे छोड़ो, वो डूब गई। अब ये मत कहना कि वो डुबो दिया है तो वहीं उसी गड्ढे में और डालेंगे। इतना कुछ डाला है मैंने उस गड्ढे में, उस गड्ढे को छोड़ कैसे दूं? अभी उसी गड्ढे में और डालूंगा और डालूंगा। और जब और डालोगे तो तुम्हें और तर्क मिल जाएगा, देखो और डूब गया इसमें, तो अब मैं इसमें और डालूंगा। अभी अभी मुस्कुरा रहे हो, लेकिन दुनिया जीवन ऐसे ही जीती है। ये संक कॉस्ट की बात है। इसी तरह से होती है जीरो बेस बजटिंग। जब वक्त आता है नवनिर्माण का, तब कहा जाता है कि हम ये नहीं देखेंगे कि अतीत में हमने कहाँ से कमाया और कहाँ को खर्च किया। हम सीधे देखेंगे कि अभी स्थिति क्या है, और शुरुआत यूं करेंगे जैसे हमारे पास स्मृति हो ही नहीं, जीरो बेस। और हम पूछेंगे कि अभी बताओ, अभी पाने गंवाने का क्या हिसाब किताब है। हम ये नहीं कहेंगे कि पिछले साल का बजट लेकर के आओ और उसमें कुछ थोड़ा बढ़ा दो 10% और कुछ घटा दो 10%। नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल पिछला सब मिटा देंगे स्मृति से, और अभी जो सामने है वस्तु स्थिति, उसको देख के फैसला करेंगे कि हालत क्या है और क्या करना चाहिए। यह बात भी घुसती ही नहीं है संसारी मन में। वो कहता है कल जहां 100 लगाए थे, आज क्या वहां 2 लाख लगा दे? उसकी हैसियत तो 100 लाख ही है ना। चलो 100 को बढ़ा के 150 कर लो, पर 100 का 2 लाख थोड़ी हो सकता है। हम अतीत को पैमाना बनाते हैं, हम अतीत को लेकर के ही शुरुआत करते हैं। हम खाली नहीं होने पाते। और जिसके पास अतीत है, याद रखना, उसके पास भविष्य होगा। और अगर भविष्य है तुम्हारे पास, तो आजादी कैसी? अतीत छूटे नहीं छूटता, क्योंकि अतीत देह बन के सदा साथ है। ये देह कहां से आई? अतीत से। तो अतीत छूटा ही नहीं। ये देह है ना, इसके भीतर पूरा अतीत ही घुसा हुआ है। तीसरा भी सूत्र बताना चाह रहे थे। क्या? 3 सूत्र आपने कहा था कि संसार के क्या बात है, संकोच से जीरो बेस बजटिंग और कुछ और कहना चाहिए। हो गया, उड़ गया। तीसरा जो था उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको भी याद रखना जरूरी होता है। तुम्हें ये तो दिखता है कि अभी तुम जिस दिशा जा रहे हो वहां तुम्हें 2 रुपया मिला, तुम्हें ये नहीं दिखता है कि उधर जाके तुम 2 लाख को गंवा बैठे। इसीलिए जब भी कहीं कुछ मिलता हो तो ये पूछना कि इसने मुझे क्या पाने से रोका है। कल मैं समझा रहा था स्टूडियो कबीर में कि किसी चीज की हैसियत ऐसे नापा करो कि वो तुमको सत्य के गुरु के पास ले जा रही है या दूर ले जा रही है। जो कुछ तुम्हें सत्य से दूर ले जा रहा हो सकता है कि तुम्हें लगे कि वो तुम्हें 10 रुपया दे रहा है, पर 10 रुपया दे रहा है और नुकसान कितने का कर रहा है? हाँ, अनंत का। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिद्धांत है कि यही मत देखो कि क्या मिल रहा है, ये भी देखो कि क्या मिल सकता था जो मेरी हरकतों के कारण मुझे मिला नहीं।
क्योंकि जब भी तुम्हें कुछ मिल रहा होता है तो ये तो लगता है ये कुछ मिला। तुम कहीं बैठ गए हो और कोई बेवकूफ़ी करने में रस ले रहे हो तो उस वक्त तुम्हें ये तो लग ही रहा है ना कि रस मिला, पर तुम उस वक्त ये भुलाए बैठे हो कि इस क्षण में इस रस को लेने के लिए मैंने क्या गवा दिया। किस चीज का सौदा कर बैठा? ये 10 रुपया पाने के लिए। अगर तुम्हें कोई पत्थर भी दे तो उस पत्थर में भी कुछ मूल्य तो होता ही है, तुम ले लोगे। अगर मुफ्त का पत्थर मिले तो ले ही लोगे, मुफ्त का 2 रुपया भी मिल रहा है तो कौन न ले। तो जब भी कुछ मिलता है तो अच्छा ही लगता है कि कुछ मिला, भले उसका मूल्य 2 हो, 20 हो, 200 हो, जितना भी मिला मिला। वो तुम्हें बुरा तब लगेगा जब तुम्हें यह समझ में आए कि उस पत्थर को पाने के लिए तुमने हीरा गंवा दिया। जीवन में पत्थर इसीलिए भरे हुए हैं क्योंकि मुफ्त पत्थर भी मिले तो ठीक ही लगता है। वो पत्थर तुम्हारे दिल का बोझ तब बनेगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि पत्थर के लिए मैंने हीरे का सौदा किया। तब तुम उन पत्थरों को फेंकने के लिए आतुर हो जाओगे। ये तो मिल गया, पर इसकी खातिर मैंने डुबो क्या दिया। ये तो मिल गया, पर डुबो क्या दिया मैंने। क्या हो सकता था, ये संभावना कभी आंखों के सामने से जाने मत दिया करो। पूछा करो, मैं यही होने के लिए पैदा हुआ था और न मैंने की होती मूढ़ताएं तो क्या ऐसा जीवन बिता रहा होता, इतने सस्ते पर राजी हो जाता। इसी जीवन के लिए जन्म लिया था मैंने। पूछा करो। तब तुमने जो कुछ अर्जित किया है, तुम्हें लगता है तुम्हारी संपदा है, वो तुम्हें फीकी मालूम होगी। तब तुम कहोगे यार ये सब तो पा लिया, लेकिन इसको पाने में जीवन तबाह कर लिया, क्योंकि अभी मैं जैसा हूं ऐसा होने के लिए तो नहीं पैदा हुआ था। तब तुम्हें समझ में आएगा कि पत्थर तो मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, और पत्थरों का कुछ मूल्य भी होगा, लेकिन हीरा खो दिया। बड़ा नुकसान का सौदा कर बैठे। जितेंद्र कह रहे हैं कि इसी कहानी को आधार बना के डियरेस्ट बाबा जी समझाइए कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। नए नए नाम उतर रहे हैं। मोह और प्रेम में क्या अंतर है। बात इतनी सीधी है कि क्या समझाऊं। जहां प्राप्ति की आकांक्षा हो या खोने का डर, वहां मोह है। जहां प्राप्ति की आकांक्षा हो या खोने का डर, वहां मोह है। और जहां आकांक्षा यदि हो भी तो बस देने देने की, वहां प्रेम है। मोह माने व्यापार, प्रेम माने दान। अब व्यापार में और दान में तो अंतर समझते हो ना। व्यापारी भी देता है किसी को 100 रुपए, पर किस लिए देता है? कुछ लेने के लिए नहीं, बहुत कुछ लेने के लिए। तुम्हें कोई व्यापारी 100 रुपया देता हो तो ये ना समझना कि तुमसे कुछ लेगा। वो कितना लेगा? 100 से तो अधिक ही लेगा। ये मोह है। जिससे तुम्हारा संबंध है उससे यदि प्राप्ति की आकांक्षा है तो मोह है। इसी तरीके से व्यापारी कई बार, कोई अफसर आया, कोई इंस्पेक्टर आया, उसको घूस भी देता है।
अब वहां उसे कुछ मिलना नहीं है, लेकिन ये पता है कि दिया नहीं तो खो जरूर देगा, तो इसलिए देता है। तो इसीलिए मोह की दो बातें, दो लक्षण हैं, या तो मिलने की इच्छा या खोने का डर। जब भी तुम दे इसलिए रहे हो क्योंकि बदले में कुछ पाना चाहते हो, या डरते हो कि दिया नहीं तो कुछ खो जाएगा, तो रिश्ता मोह का है। और प्रेम कब है? जब न डर है न लोभ है, फिर भी देना है। ये बात ही अविश्वसनीय है कि पाने की कोई उम्मीद नहीं और गंवा देने का कोई डर नहीं, और फिर भी बांट रहे हैं, फिर भी दे रहे हैं किसी को। तुम तुरंत पूछोगे फिर दे काहे के लिए रहे हैं? बस वही 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 तो प्रेम की अबूझ पहेली है कि वो क्यों देता है। प्रेम चूंकि तुम जानते नहीं, इसीलिए ये बात तुम्हें पहेली जैसी लगती है। जिन्होंने प्रेम जाना है, और ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं, उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे हम देते हैं क्योंकि हमें देना है। ये अलग बात है कि वो जिसको दे रहे हैं वही नहीं मानेगा कि उसको मुफ्त मिल रहा है। वो कहेगा अगर मुझे दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई साजिश है, कोई स्वार्थ है। और यदि वो ये सोच रहा है कि किसी साजिशवश, किसी षड्यंत्रवश उसको दिया जा रहा है, तो इससे यही पता चलता है कि उसे प्रेम नहीं है। चूंकि उसे प्रेम नहीं है, इसीलिए उसे ये बात नितांत अविश्वसनीय लग रही है कि मुफ्त ही दिया जा सकता, मुफ्त ही दिया जा सकता। तुम खुद किसी को कभी कुछ मुफ्त नहीं दे पाए, तो अब जब तुम्हें मुफ्त मिल रहा है तो तुम्हें यकीन ही नहीं होता। तो इसीलिए दुनिया कभी संतों पर यकीन नहीं कर पाती। दुनिया कहती हमने तो कभी किसी को कुछ मुफ्त दिया नहीं, जब भी दिया या तो लोभवश दिया या भयवश दिया। तो ये भी अगर हमें दे रहा है तो इसके पास या तो लोभ होगा या भय होगा। तो तुम फिर संत पे भी कड़ी नजर रखते हो, कहते हो इसका कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है, चलो पता करें। जरूर ये देते देते एक दिन चुपके से आएगा और हमें ठग लेगा, लूट ले जाएगा। और ठगों की तो बात ही यही है, पहले वो यकीन पैदा करते हैं और फिर जब तुम यकीन में आ जाते हो तो लूट लेते हैं। तो ये संत नहीं है, ठग है, लूटेगा पक्का। और यही सोच सोच के तुम अपने आप को उससे वंचित कर लेते हो जो तुम्हें मुफ्त मिल रहा था। तुम कहते हो मुफ्त थोड़ी दे रहा है, साजिश है। ट्रेन के डब्बों में लिखा रहता है कोई आपको मुफ्त कुछ खाने पीने को दे तो खा पी मत लेना। और संसारी ने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है दुनिया। उसको ये नहीं समझ में आता कि एक महा अपवाद होता है। ट्रेन में जो चेतावनी लिखी हुई है वो संसारियों के लिए है, उस चेतावनी का अपवाद होता है जितनी बुरी घटना यह है कि किसी संसारी ने आके तुमको ठग लिया, तुमने उस पर यकीन किया और तुम ठगे गए, उससे ज्यादा बुरी घटना यह है कि संत आया और तुम उस पर यकीन ही नहीं कर पाए। 10 बार तुम्हें दुनिया ठग ले क्योंकि तुम अतिशय यकीन करने लगे, ये बुरी बात है। पर इससे ज्यादा बुरी बात तब है जब तुम्हारे सामने संत आया और तुम उस पर भी शक कर बैठे, क्योंकि तुम 10 बार अतीत में ठगे जा चुके थे। तुमने कहा 10 बार ठगा जा चुका हूं, अब 11वीं बार नहीं ठगा जाऊंगा, तुझ पे यकीन नहीं करने वाला। स्पष्ट ही हो गया होगा मोह और प्रेम में अंतर। एक और तरीके से बता देता हूं। प्रेम में तुम जो केंद्रीय तत्व है बस उसको चाहते हो,
और जब तुम्हें मोह होता है किसी से तो तुम उस व्यक्ति के, विचार के, वस्तु के माध्यम से कुछ और चाहते हो। उदाहरण के लिए, मैं तुमको चाहता हूं क्योंकि तुम बहुत ज्ञानी हो, यह मोह है। क्योंकि तुम यहां पर उसको नहीं चाह रहे, तुम यहां पर उससे जुड़ी हुई किसी चीज के आकांक्षी हो, और वो चीज यदि उसके पास ना हो तो रिश्ता टूट जाएगा। मैं तुम्हें चाहता हूं क्योंकि तुम बड़े धनी हो, अब तुम उसको नहीं चाह रहे हो, तुम उसके। मैं तुम्हें चाहता हूं क्योंकि जब तुम्हारे साथ होता हूं तो मुझे भी इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है, अब तुम उसको नहीं चाह रहे, तुम उसको चाह रहे हो जो उसके माध्यम से तुम्हें मिल रहा है। समझो बात को। मैं तुम्हें चाहता हूं क्योंकि जब तुम्हारे साथ होता हूं तो मुझे भी इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। अभी तुम उसको नहीं चाह रहे, जो केंद्रीय तत्व है उसको नहीं चाह रहे, तुम कुछ और चाह रहे हो। जब भी तुम केंद्रीय तत्व के अलावा कुछ चाह रहे हो तो मोह है। जिसके साथ तुम इसलिए जुड़े हो क्योंकि वो ज्ञानी है, जिस दिन उसका ज्ञान हटा तुम उसे 2 पैसे की कीमत नहीं दोगे। जिसके साथ तुम इसलिए हो क्योंकि वो सुंदर है, उसके पास रूप है, जिस दिन उसका रूप हटा उसकी कीमत गिर जाएगी। जिसके साथ तुम किसी भी वजह से हो, और वजह तुम्हें पता है, बहुत पढ़ा लिखा है, सुंदर है, ज्ञानी है, कुछ भी वजह हो सकती है, यही तुम्हारे पास वजहें होती हैं, धनी है, वो वजह हटी नहीं कि रिश्ता गिरा, ये लक्षण है मोह का। और प्रेम तब है जब सिर्फ केंद्रीय तत्व है, तुम बता ही ना पाओ कि वहां क्या चाह रहे हो। जब तुम बता ही नहीं पा रहे कि वहां क्या चाह रहे हो, तो फिर वहां कुछ भी ऊंच नीच होती रहे, घटता बढ़ता रहे, रिश्ता वैसे का वैसा रहे। क्योंकि रिश्ता किसी भी चीज पर आश्रित ही नहीं था। रिश्ता न रूप पे आश्रित था, न धन पे आश्रित था, न ज्ञान पे आश्रित था, न प्रतिष्ठा पे आश्रित था, न संयोग पर आश्रित था। तो अब रिश्ता नहीं टूटेगा, नहीं गिरेगा। प्रेम ऐसा ही होता है, प्रेम नहीं छिन्न भिन्न होता। अब छिन्न भिन्न होने से ही अगला सूत्र समझ लो, जो छिन्न भिन्न हो सके वो प्रेम नहीं है। जहां तुम इस हालत में आ जाओ कि कह सको कि नहीं अभी रिश्ता टूट गया, वहां प्रेम था ही नहीं तुम्हें। क्योंकि उठना गिरना तो वस्तुओं का होता है। इसका मतलब यह है कि तुम किसी वस्तु से जुड़े हुए थे, केंद्रीय तत्व से नहीं। वो वस्तु अब तुम्हें मिलनी बंद हो गई तो तुम कह रहे हो रिश्ता टूट गया। तुम्हें गौर से देखना होगा कौन सी वस्तु थी जिसके लालचवश तुम जुड़े हुए थे। वो वस्तु तुम्हें दोबारा मिलनी बंद हो गई, रिश्ता फिर टूट जाएगा। तुम्हें केंद्रीय तत्व से प्रेम है ही नहीं। और प्रेम की परिभाषा ये कि वो सिर्फ केंद्रीय तत्व से हो सकता है। उस केंद्रीय तत्व को सत्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं, इत्यादि।